हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो यह क्लास चलता है वह लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है और इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे, उसी के क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और दोस्तों, यह जो क्लास होती है वह बिहार लाइब्रेरियन, एवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, डीआरएफ एवं राजस्थान लाइब्रेरियन की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूनिट 4 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रथम सेट किया, जिसमें मैंने आप सभी को 100 से अधिक क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी हुई प्रश्न थी, जिसका संकलन करके मैंने आप सभी को पढ़ाया है। इसी क्रम में हम लोग यूनिट 2, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 में बच गए थे, उसको मैं इस क्लास में कराऊंगा। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां आप सभी को नई वैकेंसी की जानकारी और क्लास की जानकारी एवं जो भी वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आने वाली होती है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री, जिसे हम लोग निकलई कहते हैं, वाज सेट अप एट, चमड़ा और संबंध उद्योगों के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र निकलई कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास, बी ऑप्शन है सेंट्रल लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज पुणे, सी ऑप्शन है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे और डी ऑप्शन है सेंट्रल लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री मद्रास। तो निकलई की बात करें जहां तक, तो इसको निषाद के द्वारा संचालित किया जाता है और यह जो है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मद्रास में जो स्थित है उस यहीं स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, उससे पहले आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप हमारे साथ साथ खुद भी हल करें, ताकि आप सभी को आपकी तैयारी का आकलन हो सके और आप सभी अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रश्न है, निक मैप इज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर, निक मैप जो होता है इसका फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है निकमैप का। और यह जो सूचना प्रणाली है, जैसा कि निकमैप जो है मैं आप सभी को बताऊं, तो निकमैप जो है वह 1977 ईस्वी 1977 ईस्वी से कार्यरत है, काम कर रही है और यह भी निषाद के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें जो है हम लोग मुख्यतः मशीन टूल्स की बात करते हैं, जैसा कि हम लोग ने अभी मैंने बताया कि निकमैप की फुल फॉर्म होती है द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये मशीन टूल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लेंगे। तो निकमैप की जो फुल फॉर्म है वह यही है, द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मशीन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसको याद रखेंगे। निकमैप की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी और यह मशीन टूल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि है, निकटेप इंफॉर्मेशन सेंटर इज इस्टेब्लिश्ड एट, एन आई सी डी ए पी सूचना केंद्र में कहाँ स्थापित है किया गया है? तो सर्वप्रथम तो आप सभी को मैं बता दूं कि निकडेप जो होती है इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग्स एंड फार्मान्यूटिकल्स। तो जैसा कि मैंने
फुल फॉर्म जो बताया, इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो यह ड्रग्स से संबंधित है और इसका जो केंद्र है वह सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म मैंने आप सभी को बता दिया है अभी, तो उसको आप सभी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग NICCHEM इज लोकेटेड एट के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे, क्योंकि जो निक्टेम है NICCHEM यह पुणे में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न करेंगे हम लोग, जो कि है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एडवांस सिरामिक्स। सिरामिक्स जो होता है वह मिट्टी से जो बनाया जाता है उससे का निर्माण किया जाता है, तो वह सिरामिक के अंतर्गत आता है। तो NICAC का फुल फॉर्म है इन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एडवांस्ड सिरामिक्स। तो आप सभी बताइए कि इसकी जो सूचना केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, बी ऑप्शन है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, सी ऑप्शन है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर और डी जो है वह बेंगलोर में जो स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता में जो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, वही इसकी राष्ट्रीय सूचना केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन ऑफ ICAR इज द नेशनल सेंटर फॉर। ICAR का पुस्तकालय और सूचना प्रभाग सभी के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। इसके लिए है तो किस एक्टिविटीज के लिए इसका प्रयोग होता है सभी को बताना है। ए ऑप्शन है INIS एक्टिविटी। INIS की स्थापना 1970 में हुई थी, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एग्रिस की स्थापना 1975 में हुई थी। FAO एक्टिविटीज है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसिस्ट जो है एक्टिविटीज है। तो बताना है आप सभी को कि इनमें से कौन सा होगा। तो जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन फॉर जो ICAR है उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एग्रिस एक्टिविटी। यह एग्रिस एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिवीजन ऑफ बार्क इज द नेशनल सेंटर। बार्क का पुस्तकालय और सूचना और सेवा प्रभाग का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो ए ऑप्शन है यूनिसिस्ट एक्टिविटीज इंडिया, ऑल FAO, एग्रिस। तो बार्क जो है वह INIS से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। INIS जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो होता है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन साइंस जो होती है वह इंटरनेशनल लेवल पर जो होती है। तो भारत में अगर बात करें तो बार्क होता है उसके जगह पे काम करता है और वह जो है वह INIS के जुड़ा हुआ है। बार्क बार्क की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। ये सभी आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स। विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य करता है, आप सभी को बताना है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन है इंडोनेट, सी ऑप्शन है इनफिलिपनेट और डी ऑप्शन है OCLC। ऑप्शन में बताना है कि जो लाइब्रेरी नेटवर्क यानी पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो इंटरनेट जो होता है उसका तो हम सभी प्रयोग करते हैं अपने मोबाइल में। इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडोनेट की भी बात करें तो यह पुस्तकालय नेटवर्क में सिर्फ यूज नहीं की जाती है, हालांकि वह भी एक प्रकार का नेटवर्क है।
इन्फिलिमनेट जो है वह 1991 में यूजीसी के द्वारा स्थापित की गई थी, और यह जो है विश्वविद्यालय की जितनी भी पुस्तकालय होती है उसको एक नेटवर्क के रूप में बांधने का कार्य किया है। तो इन्फिलिमनेट इसके अंतर्गत आएगा। ओसीएलसी जो होता है ऑनलाइन, ओसीएलसी की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में की गई थी, और यह कैटलॉगिंग से संबंधित है। तो यह भी लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह हो जाएगा सी एंड डी आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि सी एंड डी आर करेक्ट दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें आप सभी को सही संयोजन का चयन करना है। तो गाइडिंग यूजर्स टू प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रकार के क्या है, यानी जो यूजर्स होते हैं हमारे पुस्तकालय में आते हैं उसको किसी प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, तो वह किस सर्विस के अंतर्गत आती है। करेंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है, यूजर ओरिएंटेशन सर्विस के अंतर्गत आती है, रेफरल सर्विस के अंतर्गत आती है, अथवा बिब्लियोग्राफिक सर्विस के अंतर्गत आती है। तो जो गाइडिंग यूजर्स टू द प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि फर्स्ट ए में दिया हुआ है, यह जो है रेफरल सर्विस के अंतर्गत आती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। गाइडिंग यूजर्स इन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी यूजर्स को किस प्रकार से सूचना का उपयोग करना है, यह जो जानकारी है यूजर ओरिएंटेशन सर्विस के अंतर्गत आती है, यह भी सही संयोजन है। अलर्टिंग सर्विस, देखिए अलर्टिंग सर्विस जो है वह प्रश्न मैंने पिछला कराया हूँ। ये अलर्टिंग सर्विस के अंतर्गत कौन कौन सी नहीं आती है, जिसमें ऑप्शन रहता है करेंट अवेयरनेस सर्विस, एसडीआई सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, और भी ऑप्शंस रहते हैं उसमें बताना होता है। तो अलर्टिंग सर्विस जो है वह करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है। इसमें पुस्तकालय में जो भी नई न्यू अराइवल पुस्तकें होती है, पीरियोडिकल होती है, सीरियल होती है, वह यूजर्स को जानकारी प्रदान की जाती है, जो कि करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है। तो ये भी सही कॉम्बिनेशन है। प्रोवाइडिंग यूजर्स विद समराइज इंफॉर्मेशन, तो यह डाइजेस्ट के अंतर्गत आती है। तो इसके चारों ही कॉम्बिनेशन सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी में देखिए आप सभी दिया हुआ ए बी सी एंड डी आर। तो ये चारों ऑप्शन सही दिए हैं, और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इस प्रश्न एक प्रश्न से आप सभी के लिए चार प्रश्न बनते हैं, एक दो तीन और चार प्रश्न बनते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी किसी इंडिविजुअल को उठाकर पूछ ली जाएगी गाइडिंग यूजर्स टू प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन किसके अंतर्गत आएगी, और यही चारों ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा आप सभी को। तो उसमें आपको रेफरल सर्विस टिक करना होता है। उसी प्रकार यूजर ओरिएंटेशन, करेंट अवेयरनेस सर्विस, डाइजेस्ट, मैंने प्रीवियस क्लास में करेंट अवेयरनेस सर्विस क्या होती है इसके बारे में बृहद स्तर पे मैंने बताया है कि करेंट अवेयरनेस सर्विस, इसके एग्जांपल्स में मैंने बताया है। एसडीआई दोनों में क्या अंतर है यह भी मैंने पिछले क्लास में मैंने अपने जो सब्जेक्टिव क्लास है उसमें मैंने बताया है, तो उस क्लास को भी आप लोग देखें अगर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसे भी कॉम्बिनेशन जो सही कॉम्बिनेशन के रूप में बैठानी है। फर्स्ट है एनएससीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन। आप सभी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ये कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि ये क्या सही दिया हुआ है कि बेंगलोर में अवस्थित है अथवा नहीं। तो जी हाँ, एनएससीआई जो है इसका कार्यालय जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात हम लोग करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी एनएससीआई की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैलिस। सैलिस जिसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यह चेन्नई में अवस्थित है, अथवा दिल्ली में कहाँ अवस्थित है, तो यह चेन्नई में ही अवस्थित है। इसका कॉम्बिनेशन भी सही दिया हुआ है। और जहां तक हम लोग सैलिस की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2002 ईस्वी में हुई थी। देसी डॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है, और यह नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर अवस्थित है, यह भी सही दिया हुआ है। देसी डॉक की स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में हुई थी। और देसी डॉक से संबंधित प्रश्न पूछ ली जाती है कि यह किससे संबंधित है, तो यह डिफेंस से संबंधित है, जैसे कि इसके
फुल फॉर्म में ही आप देख सकते हैं डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। सटकल जो है वह सतिंदर कौर रामदेव मेमोरियल ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप, तो यह चंडीगढ़ में अवस्थित है। यह भी सही है। और इस जो स्थापना इसकी जो हुई थी वह 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मैं वर्ष इसलिए लिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि इस वर्ष को आप याद रखेंगे तो इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकती है। ये चारों ही दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि स्थापना वर्ष के अनुसार इसे कालानुक्रमिक यानी कि क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए। तो आप इसको सजा देंगे अच्छा से। इस ये फर्स्ट आ जाएगी देसी डॉग जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। फिर 1983 में एनएससीआई की स्थापना हुई थी। सटकल की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। और जो सैलिस है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। तो अगर इसको सजाने के लिए बोल दिया जाए तो पहले सी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा डी और अंत में आ जाएगा बी। तो इस प्रकार से सजाने के लिए भी दिया जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो आप सजा सकते हैं। चलिए मुझे लगता है आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। ए बी सी डी आर करेक्ट, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्वेश्चन अच्छी लग रही तो आप सभी चैनल एक बार और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप सुझाव भी दे सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसे भी सही कॉम्बिनेशन में सजानी है। JISC ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी, इसकी कार्यालय कहाँ स्थित है तो यूनाइटेड किंगडम। तो यह सही संयोजन है, यूनाइटेड किंगडम में ही ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी है। यहाँ सही संयोजन आपको सिलेक्ट करने की बात कही है। इसी प्रश्न को एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ दिया जाएगा जिसके लिए आपको ये ईयर याद करनी होती है, और दूसरा आपको पूछ दिया जाएगा मिलान करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि ये दो ऑप्शंस है ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। तो JISC जो है 1993 में स्थापित किया गया था, यूनाइटेड किंगडम इसकी हेडक्वार्टर है। CLIR जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो कि वाशिंगटन में स्थित है। और इस यह जो है 1997 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया था। सिलिप है, सिलिप के बारे में मैंने आप सभी को बहुत पहले बता चुका हूँ। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि 1877 ईस्वी में इसकी ओरिजिन हुई थी। और IIS दोनों को मिलाकर सिलिप का निर्माण जो है वह 2002 ईस्वी में किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स UK, और यह 2002 में स्थित है। इस एक प्रश्न से आप लगभग 8 या 10 प्रश्न बना सकते हैं। फर्स्ट तो आपको JISC की अगर फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी। फिर पूछ दिया जाए कि कहाँ इसका अवस्थित है, कार्यालय है, तो यूनाइटेड किंगडम। वर्ष पूछ दी जाए तो 1993। और मिलान करने के लिए पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। मैंने किस किस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछी जाती है वो चीजें यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है। स्कोनुल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यह भी UK में अवस्थित है। और 1950 ईस्वी में इसकी उद्भव हुआ था। तो इसके भी प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ABCD आर करेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि आप सभी को ये चारों चीजें याद करनी है। और इन चारों की जो दिए हुई हैं उससे अलग अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है NTC। NTC कहाँ अवस्थित है तो NTC का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, दी नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर हो जाएगा। दी नेशनल, तो NTC का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा दी नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, आप सभी याद रखेंगे। और यह USA में स्टेब्लिश्ड हुई थी। और पूछ दिया जाए कब स्टेब्लिश्ड हुई थी तो यह 1 जनवरी 1965 यानी 1 जनवरी 1965 को NTC का गठन किया गया था, बनाया गया था। USA में हेडक्वार्टर है। और दी नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। इतनी चीज आप सभी याद रखेंगे। यह और यह सही कॉम्बिनेशन है।
सेकेंड हम लोग देखेंगे आईटीसी, यह भी एक ट्रांसलेशन सेंटर है। तो इसकी जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, इसकी हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड में अवस्थित है, इसे आप सभी याद रखेंगे। फिर है BLDSC, तो यह यूके में अवस्थित है। और इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई सेंटर फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ मैं लिखा देता हूँ, आप सभी नोट्स कर लेंगे, तो आप सभी नोट कर लेंगे। BLDSC यूके, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई सेंटर। निस्केयर, इसकी तो स्थापना इंडिया में हुई थी, और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। जिस प्रकार से सिलिप की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसमें इंसडॉक और निस्कॉम को मिलाकर निस्केयर की स्थापना की गई थी। इंसडॉक की बात करें कब स्थापना हुई थी, तो यह 1952 में स्थापना इसका किया गया था, बनाया गया था। और 1951 ईस्वी में निस्कॉम का स्थापना हुआ था, दोनों को मिलाकर निस्केयर 2002 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडिया में है। यानी कि चारों ही कॉम्बिनेशन सही है। ये जो मैंने लिखवाया यहाँ पे, यह कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ABCDR करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रोड जिसको बोलते हैं द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस स्कॉलरली रिसोर्सेज इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो ये जो रोड है, यह किसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो ए ऑप्शन है OCLC, बी ऑप्शन है ISSN इंटरनेशनल सेंटर, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ISSN इंटरनेशनल सेंटर के लिए यह कार्य करती है। रोड जो है, इस जो लॉन्च हुई थी, इसका लॉन्च जो हुआ था वह दिसंबर 2013 ईस्वी, यानी दिसंबर 2013 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। ये फैक्ट है इसकी, इसको याद रखेंगे। और यह जो है ISSN इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है। रोड की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस स्कॉलरली रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। GOAP स्टैंड्स फॉर, गोप यहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल ओपन एक्सेस पोर्टल, बी ऑप्शन है ग्लोबल ओपन एक्सेस पीरियोडिकल्स, सी ऑप्शन है ग्लोबल ऑनलाइन एक्सेसिबल पीरियोडिकल्स, और डी ऑप्शन है ग्लोबल ओपन एक्सेस पेटेंट्स। तो इस प्रश्न का जो गोप का मतलब पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ओपन एक्सेस पोर्टल। ये सभी आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आप सभी को क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसिन एंड एक्सपर्ट सिस्टम वाज डेवलप्ड एट। माइसिन एक विशेषज्ञ प्रणाली है जो कि कहाँ विकसित की गई थी, या आपको बताना है। आप भी हमारे साथ साथ बताइए, ताकि कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। ए ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन, बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और डी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो माइसिन जो है एक प्रकार का विशेषज्ञ प्रणाली होता है, एन एक्सपर्ट सिस्टम होता है। और यह जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था। और यह 1970 में, लगभग 1970 के समय में इसको विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेक्सस इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। प्लेक्सस भी जो है वह एक प्रकार का एक्सपर्ट सिस्टम है। तो इसको डेवलप कहाँ किया गया था, ऑप्शन है, वही ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तो माइसिन को डेवलप किया गया था। प्लेक्सस को जो बात है वह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन है फेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, बी ऑप्शन है फेस्टेड एप्लीकेशन सिस्टम टेक्निक, सी ऑप्शन है फैक्ट्स अप्लाइड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है फेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टर्मिनोलॉजी। तो फास्ट का जो फुल फॉर्म होता है वह फेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, सही संयोजनों का चयन करना है।
बताना है कि निकडेप जो है, जैसा कि मैंने, याद कीजिए, पिछले 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था, निकडेप की कहाँ हेडक्वार्टर है, तो वह लखनऊ में स्थित है और यह सही ऑप्शन है। सेकंड है निकटास एटायर की बात की जाए तो यह भी अहमदाबाद में अवस्थित है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो 1970 में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया था और 1980 में लागू किया गया था और इसका जो कार्यालय है वो नागपुर में अवस्थित है। तेरी जो है, जो ये टेलीकॉम अथॉरिटी से संबंधित होती है, वो नई दिल्ली में अवस्थित है। तो इसके चारों कॉम्बिनेशन सही है और इस प्रश्न का सही जवाब बी, ए, बी, सी, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्डनेट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन। वर्डनेट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1981, बी ऑप्शन है 1982, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1985। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1985, जो कि ऑप्शन डी में है। वर्डनेट प्रोजेक्ट जो है वह 1985 ईस्वी में शुरू की गई थी और वर्डनेट की बात की जाए तो यह जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था। यह जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, DIN, जिसका फुल फॉर्म होता है डचेज इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मन। तो एक प्रकार का यह जो है जर्मन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे इंडिया में ISO चलती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक मानक होता है, उसी प्रकार से जो जर्मन में है तो वह DIN जो होता है जर्मन नेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह कब सेटअप इसका किया गया था, आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1917 ईस्वी। DIN जर्मन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन 1917 ईस्वी में 1917 में सेटअप किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यूएनआई क्या है? तो लास्ट में आई से आप सभी को मालूम चलेगा कि यह इटालियन है एक। तो दी इटालियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो जो इटालियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है उसको कब बनाया गया था? तो ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1921, 1921 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बायोसिस इज ए CAS ऑफ विच लेवल? बायोसिस किस स्तर का करंट अवेयरनेस सर्विस है? ए ऑप्शन है लोकल, बी ऑप्शन है रीजनल, सी नेशनल और डी है इंटरनेशनल। तो बायोसिस जो है वह एक प्रकार का इंटरनेशनल करंट अवेयरनेस सर्विस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसजिस्टर ट्रांसलेटर्स, ए searchable directory of translators, evaluators and discipline experts is being maintained by। यानी अनुवादकों का राष्ट्रीय रजिस्टर NRT अनुवादकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अनुशासन विशेषज्ञों की एक खोज योग निर्देशिका किसके द्वारा रखा गया है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय, जिसकी स्थापना 2002 ईस्वी में है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, नेस्डॉक, नीसो और डी ऑप्शन है NTM। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो NTM, जिसका फुल फॉर्म होता ही है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, और इसके द्वारा 23 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन उपलब्ध कराई जाती है, 23 लैंग्वेज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ NTM इज लोकेटेड एट। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान NTM के कामकाज के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है और कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी मैसूर, सी बेंगलोर और डी है इलाहाबाद। तो बताइए आप सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैसूर में अवस्थित है। और NTM जो है उसकी स्थापना जो बात की जाए तो जुलाई 1969 ईस्वी में हुई थी। इसे आप सभी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है जर्नल साइटेशन रिपोर्ट JCR प्रोवाइड्स। जर्नल प्रशस्ति पत्र JCR प्रदान करता है। ए है रिसर्च आर्टिकल प्रदान करता है, बी ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ साइटेशन, सी है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स और डी है हिस्ट्री ऑफ जर्नल्स। तो बताइए आप सभी
कि जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग जेसीआर कहते हैं, वह क्या प्रोवाइड करता है। तो जर्नल से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है, तो जर्नल ही प्रकाशित करेगा। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो दो जगह जर्नल दिया है, एक तो जगह तो दिया है हिस्ट्री ऑफ जर्नल्स और दूसरी जगह दिया है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल। तो जेसीआर जो हो वह इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स उपलब्ध कराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अभिव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इज मैनेज बाई। अभिव एक प्रकार का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, यह किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ए व्यू का फुल फॉर्म ही होता है, ए से अमृता होता है, भी से हो जाएगा वर्चुअल, आई से हो जाएगा इंटरेक्टिव और ई डब्ल्यू से ई लर्निंग वर्ल्ड हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। तो ए व्यू अमृता आ रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए व्यू का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको आपको कॉम्बिनेशन बैठाना है, सही कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा जाता भी है प्रश्न परीक्षा में कि लेक्सिस नेक्सिस किससे संबंधित है। तो लेक्सिस नेक्सिस जो है वह लॉ से संबंधित होती है, यह सही कॉम्बिनेशन है। इंस्पेक्ट जो है वह फिजिक्स से संबंधित है, कॉम्पेंडेक्स जो है वह इंजीनियरिंग से संबंधित है, और केस सर्च इसको याद रखेंगे केमिकल साइंस से संबंधित है। तो इस प्रश्न में जो ए बी सी डी है, चारों ही कॉम्बिनेशन सही है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी आर करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बी टी आई एस एन ई टी की हम लोग बात करेंगे। बी टी आई एस एन ई टी स्टैंड फॉर, यानी बी टी आई एस एन ई टी की फुल फॉर्म क्या होती है। और यह जो है 1986 या 87 में लॉन्च किया गया था। तो बी टी आई एस एन ई टी की वैसे फुल फॉर्म होती है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो यही हो जाएगा, और बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बी में बायोलॉजी दिया हुआ है, बायो साइंस होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है, पूछा गया है इन्विस वाज सेट अप इन द ईयर। इन्विस का फुल फॉर्म आप सभी को मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। इन्विस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 1982 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो कि फर्स्ट ए ऑप्शन में 1982 दिया हुआ है। तो इन्विस की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, IRIS इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ। ISIR डिजिटल लाइब्रेरी किसकी है। तो ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है ILO और डी ऑप्शन है FAO। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा WHO। IRIS जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वह WHO की एक डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी WHO हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में हम लोगों ने किया, और इस प्रकार से हमारा जो चौथा यूनिट है वह समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगला क्लास में जो है पांचवा यूनिट, जिसका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज नाम है, वह हम लोग करेंगे, और उसके जितने भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे। थैंक यू। और दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से, अथवा इस QR कोड को स्कैन कर कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू हमारे क्लास में बने रहने के लिए, इतना अपना सारा प्यार देने के लिए, और आग्रह यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अवश्य।